अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थी है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादूपंथी गोपाल दास नाम था उसका। गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूं विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गांवों के बुजुर्ग से जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहाँ गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, कौन था वो, क्या किया उसने। तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा मुझे, एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों यू बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 10 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के,
उसको पक्का करने के लिए गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी है बला है कि गरीबदास में कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे, तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसी यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं कि भगवान शिव को मानूं, इसे भस्म कड़ा प्राप्त करूं, भगवान शिव को समाप्त कर दूं, पार्वती को पत्नी बना लूं। हे भगवान, अब क्या बताते हैं भगवान? आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, ऐसे करत गनी जीव कलमाही, और माता को पत्नी ठहराए। पार्वती माता को और पत्नी की दृष्टि से कामना कर रहा है, ऐसे नीच व्यक्ति पर यह साधना कर रहे हैं शिव की। पर भगवान शिव ने कहा, मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। भगवान ने कहा, सोचा भी क्या मांगेगा? एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है भाई, वचनबद्ध हुआ, मांग ले, क्या मांगता है? तो क्या मांगा उसने? कहा कि भस्म कड़ा दे दो भगवान, ये भस्म कंडा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा। उसमें क्या गुण था कि जो किसी के सिर पे सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, उसमें एक ऐसी शक्ति थी। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी को था। भगवान शिव ने सोचा भी साधु है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहा होगा, उसने क्या पता था ये ऐसा जालिम व्यक्ति है, इसके मन में कितना खोट है। कहते हैं भस्मागिरी की वासना शिव शंकर से जाने नहीं। ये सर्वज्ञ कहाँ है भगवान, जिन्हों ये नहीं पता ये दुष्ट क्या मांगने आ रहा है, इसके मन में के खोट है। तो भगवान शिव सर्वज्ञ भी नहीं है। अब क्या किया कि उसने ज्यों ही कड़ा निकाल कर उसको दे दिया भस्मागिरी को। भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इतनी देर में त्योर बदल गया। अब भगवान भाग लिए, भगवान शिव भाग लिए, आगे आगे भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी। कहते हैं फिर भगवान ने गिरजा रूप बनाया, पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों भाग रहे भस्मागिरी, आजा मेरे पास। अब भस्मागिरी ने देखा कि शिव जी तक भागता जा रहा है, चला जाएगा, मेरे निकट आ नहीं सकता। जिसकी मुझे कामना थी वो मुझे मिल गई। अब पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ। भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस तो नहीं आता, मैं तो साधु आदमी, साधना करता था। तो पार्वती कहती मैं सिखाती हूँ। तो पार्वती रूप में प्रभु ने कहा मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, ऐसे मैं जो गतिविधि करूँ ऐसे करना।
अब ऐसे एक पैर ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, और कर, जो ही वो हाथ में भस्म कंडा लिया हुआ हाथ उसके सिर पे आ गया भस्मागिरी के, पार्वती के रूप में भगवान ने कहा कि भस्मागिरी भस्म हो गया। उस कड़े को लेकर के विष्णु रूप धारण करके प्रभु शंकर भगवान के पास पहुंचे, जो भागे जा रहे थे, भस्मागिरी के भय से भागे जा रहे थे भगवान शिव। तो कहा कि भाई रुक जा भोलेनाथ, रुक जा भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं आजा विष्णु, भाग ले। क्या हो गया कि उस निकम्मे ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और मेरे से गलती होगी, वो मुझे मारने पर तुला है, आपको भी भस्म कर देगा, भाग लो। तब भगवान ने कहा कि मैंने उसको भस्म कर दिया है, तू चिंता मत कर, देख कड़ा में ले आया। 446 पृष्ठ पे आपको दिखाता हूं कि एक समय भाई बाला, मर्दाना और गुरु नानक जी भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। एक समय वो दरिया पर चल रहे थे। गुरु नानक जी दरिया पर ऐसे चल रहे थे जैसे थल पर चलते हैं, और पीछे पीछे बाला और मर्दाना भी चल रहे थे। तो कुछ समय के उपरांत मर्दाना जी, गुरु नानक जी ने कहा कि तुम भाई मर्दाना मेरे पीछे पीछे आना और वाहे गुरु बोलते रहना। और वो स्वयं गुरु नानक जी स्वयं जो है सतनाम का जाप कर रहे थे, वो दिखाने के लिए। वैसे वास्तव में वो सांस से करना होता है, लेकिन वो मुख से बोल रहे थे। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी जो है मंत्र जाप करते जा रहे हैं, कुछ और नाम जाप कर रहे हैं, और मैं भी क्यों ना वही जाप करूं। तो वो जब सतनाम का जो 2 अक्षर नारे नारे ओम, और दूसरा जो आपको बताया है जिनको उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है, तो उन दोनों नामों का जाप वो मर्दाना भी करने लग गया, बोल बोल के ओम और दूसरा वो मंत्र। तो जब वो बोल बोल कर ऐसे नाम जाप करने लगा तो वो डूबने लग गया। गुरु नानक देव ने देखा कि रे मर्दाना तू क्या जाप कर रहा है? जी मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। तो गुरु नानक जी ने कहा कि नहीं, गुरुजी की नकल नहीं करनी चाहिए, जो आदेश उसका पालन कीजिए। तो वाहे गुरु कहे। तो मर्दाना वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक डूबने से बच गया और जल पर थल की तरह चलने लगा। और पुण्यात्मा देखना, ये यहां से बात बिगड़ी है। इस पवित्र सिख धर्म में वास्तविक मंत्र छुप गया, वाहे गुरु की रट लगी। वो तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शब्द शक्ति से उसको बचाया था, और एक उदाहरण देना चाहा था कि गुरु के वचन का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए उनको कहा तू वाहे गुरु बोल, मैंने जो कहा था उसको वो बोल। और वो चल रहा था, गुरु नानक देव जी की शक्ति थी ना मर्दान्य में किसी शक्ति थी, वो जल के ऊपर चल है। गुरु नानक देव जी के वचन से वो चल रहा था पीछे पीछे। अब देखिएगा, समुद्र दी साखी, ये है समुद्र की साखी। प्रश्न नंबर 446 ये है, ये देखो साखी समुद्र दी। अब पंजाबी मैंने मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं। यहां देखो, यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर मर्दाना किहा सच्चे बादशाह जी, ऊपर देखना, मर्दाने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समुंदर ता वेखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र चढ़ाई कीती है, ता गुरु जी किहा चलो
चलो भाई बाला, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू मर्दाना तुहानू मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी, मोटे जा मिटो जा आखी, मिट के खोलियां ता समुंदर दे आखियां, आखी मिट के यानी बंद करके खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चलो। गुरु नानक जी कहते हैं चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कर दे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे जैसे धरती ऊपर तुर दे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे, जा चले जावनते पीछे बाला मर्दाना जावन। मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये देखिए गुरु नानक जी देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन, ते लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं वेखना। गुरु जी गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वो है आंख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करण कहिण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ऐसे वर्तमान ये आगे और दूसरा प्रकरण चल रहा। अब देखो पुण्यात्मा इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु नानक जी ने कहा था भाई तुम मेरा पीछे पीछे आ जाइयो और समुद्र पर के ऊपर चलोगे तो तुम वाहेगुरु बोलते रहना, क्योंकि गुरु नानक जी में सिद्धि थी, शक्ति थी, भजन की, भक्ति की, और उन चेलों को वो अपनी शक्ति से चला रहे थे। तो उन नालायकों ने सोचा कि गुरु जी तो दूसरा मंत्र जप सतनाम, और तुम्हारे को कह दिया वाहेगुरु जप, तो वो वाहेगुरु छोड़ के वो लागे वो जुबानी ऐसे बोलन ओम सोम। तो गुरु नानक जी ने तो देखा तो वो गोते डूबने लगी, क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी की वचन की शक्ति से उन्हें समुद्र पे चलना था, उनमें कमाई थोड़ी थी। तो वो वाही करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं,
वो तो आप उग्या करे, वहां बोने नहीं पड़ते। राजस्थान के क्षेत्र में कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। दन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी की तरह दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को